साम्राज्यवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 100वां स्थापना दिवस मनाया। रांची में सीपीआई के कार्यालय में पार्टी की राजनीतिक भूमिका और संघर्ष पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में सीपीआई का झंडा फहराया गया। इसके बाद सीपीआई के शहीद नेताओं को भी श्रद्धांजलि दी गई। स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सचिव अजय कुमार सिंह ने की। अजय कुमार ने बताया कि पार्टी के 100 वर्ष के संघर्ष का गरिमा में इतिहास रहा है। सिंह ने कहा कि सड़क से सदन तक अनगिनत कुर्बानियां देकर भी जनता के हित में आवाज उठाते रहे। 100वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ आगे रणनीति है और किस तरह से ये 100 वर्षों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो देश के मजदूरों और किसानों को जो और कर्मचारियों को मजदूर किसान एकता के बल पर जो हम लोगों ने साम्राज्य यहाँ पर किया था, मजदूरों को जो अधिकार दिलाने का काम किया था, वो कहीं न कहीं इधर विगत 10-20 वर्षों से कमजोर पड़ गया था। उसको मजबूत करने के लिए हम 100वें स्थापना दिवस पर संकल्पित हैं और लगातार प्रयास करेंगे कि जनता के हित में जो भी सरकारें काम की, जनता के हित में हमें सड़कों से सदन तक जो भी आवाज़ उठानी पड़ी, लगातार संघर्ष करेंगे और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए हम उनके मुद्दों को लेकर संघर्ष करेंगे। अभी 100 वर्ष का हमारा संघर्ष भी है। आपने तो उन संघर्षों के दरमियान हमने अंग्रेजों के खिलाफ भी आंदोलन करके लेबर एक्ट यहाँ पास करवाया था। तो कई चीज़ें और राष्ट्रीयकरण भी कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी ताकत थी, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी देश में राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, स्कूलों का मतलब नेशनलाइजेशन हमारी प्राथमिकता। जो सरकार जो है जनता के पीसीएसयू का पब्लिक सेक्टर यूनिट को मजबूत करने के लिए, ताकि जनता को जो प्राइवेट सेक्टर जो मनमाने तरीके से उनके कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि नज़दीक लाए पीएसयू सेक्टर्स की स्थापना हो। मजदूरों का जो काला कानून जो बदलने का काम कर रहे हैं उसको संघर्ष के बुनियाद पर हम रोकने का काम करेंगे। किसानों को जो एमएसपी और काले कानून जो नहीं मांगते हैं उनको हक दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। ये हमारा संघर्षों का वर्ष रहेगा। ये पिछला 100 साल हमने संघर्षों में गुजारा है, आगे का भी जो हमारा इतिहास रहेगा वो संघर्षों के बुनियाद पर रहेगा। कम्युनिस्ट पार्टी संघर्षों पर विश्वास करती है। अब बुनियादी चीज़ों को जनता के दिलाने के लिए सड़कों को उतरकर लगातार संघर्ष करती है, चाहे वो कोई किसी भी की सरकार हो। हमारी अपनी भी सरकार रहेगी, हम उनके खिलाफ भी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जन मुद्दों को लेकर हम संघर्ष करेंगे। यही हमारी पार्टी ने 100वें वर्ष पर संकल्पित होकर आगे आंदोलन करने की तैयारी की। वहीं सीपीआई प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पाठक ने कहा कि आजादी के बाद भी किसानों, युवाओं और पिछड़े वर्गों के अधिकार के लिए लगातार संघर्ष करती रही है। उन्होंने बताया कि संघर्ष के दौरान हजारों की संख्या में पार्टी के सदस्यों ने अपनी शहादत देकर लाल झंडे के रंग को और गहरा लाल कर दिया। स्थापना दिवस है, क्या कुछ खास है और 100 वर्षों के सफर को किस तरह? 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जन्म हुई। उस समय अंग्रेजों के शासन थे। अंग्रेजी हुकूमत से जोरदार लड़ाई के बाद, बड़े संघर्ष के बाद देश की आज़ादी मिली। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी हमारी अहम भूमिका रही है। हम लगातार लड़ते रहे हैं, हमारे साथी शहादत देते रहे हैं और आज़ादी के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, देश के छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों के हक और अधिकार के लिए हमारी पार्टी लगातार लड़ती रही है। और इस लंबे 100 साल की सफ़र में हमारे हजारों हजार की संख्या में हमारे साथी शहादत दिए हैं, अपनी जान की कुर्बान दिए हैं। लेकिन हमने जो 100 साल की जो सफ़र रहा है, उन सफ़र में हमारे कोई भी साथी
या उनके ऊपर दाग, चांद में दाग हो सकता है, लेकिन हमारे साथियों में कोई दाग नहीं है। इसलिए उन तमाम साथियों को हम सलाम पेश करते हैं और देशवासियों को जिन्होंने सफ़र में हमें आगे तक बढ़ने में हमें जो मौका दिया है उनको हम सलाम पेश करते हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि आगे भी जो लड़ाई है उसमें लोग साथ दें। आगे क्या कुछ रणनीति है? अभी 2025 में हम नीचे तबके जो हमारा निचला जो शाखा है वो शाखा से लेके अंचल, जिला, राज्य और पूरे देश की पैमाने पर हम सम्मेलन करने जा रहे हैं। हम संगठन के आधार पे हम मूल्यांकन करेंगे और राजनीतिक आधार पे भी मूल्यांकन पर करेंगे कि हम कितना पाया, कितना खोया और आगे की रणनीति जो हमारा बनेगा उसकी सफ़र के लिए। इसीलिए 2025 हमारा संगठन, सम्मेलन और संघर्ष का वर्ष होगा। किसानों, युवाओं, कर्मचारियों और पिछड़े वर्ग के लिए सीपीआई ने लंबी लड़ाई लड़ी है। गरीब वर्गों के लिए सीपीआई हमेशा संघर्ष करती रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।